सभी को जय जिनेंद्र। अरे देखो यहाँ कितनी भयंकर आग लगी हुई है। इस हॉरेबल, ये तो पूरे वन मतलब गार्डन को ही जला डालेगी। इस आग में कितने एनिमल्स भी जल रहे हैं। ओह नो, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ये क्या, इतने सारे मुनि महाराज इस आग में। मुनि महाराज की चारों ओर आग लगी हुई है। डेड कोई कैंट बट अलाइव। ओ तो भी ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं। द लाइफ इज अ डेंजर। क्या आपको पता है कौन थे ये मुनिराज, क्यों उन्हें इस तरह से आग में जलाने की कोशिश की गई थी, और क्या ये सब उस भयंकर आग में जल गए या बच गए। ओयन लाइट लो तो ध्यान से सुनो। मुनि विष्णु कुमार की कहानी। स्टोरी इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन फेस्टिवल। और पुरानी बात है, एक दिन विहार करते हुए अकप्पनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्य मुनिराज के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। अकप्पनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन हो जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, उनके साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे तो उन्होंने किसी को धर्मोपदेश नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंट देखकर स्टार्टेड मेकिंग फन। वो बोले कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक कर राजा और सभी मंत्री वहाँ से चले गए। ऑन द वे श्रुत सागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। श्रुत सागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने प्लीज बोली, चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधुओं को कोई नॉलेज नहीं है। अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर श्रुत सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्री का रिवेंज लेके आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। रोशन कॉन्टेस्ट सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेम रहेगा। श्रुत सागर जी महाराज ने वैसा ही किया। उस प्लेस पे जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हुए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे उन बंदियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक साथ स्टैचू की तरफ कीलित कर दिया। जस्ट लाइक स्टोन एवरी नॉट वुमेन हैंड्स। सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर के राजा पद्म थे और उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर दिया। वर, ये वर क्या होता है? वर एक तरह का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है जब भी मंत्रियों को कुछ ज़रूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर अकप्पनाचार्य भी मुनिराज विहार करते हुए अपने 700 शिष्य मुनिराज के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हस्तिनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज ले। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी लाइक्स 7 डेज के लिए चाहिए। और उन बलियों ने जहाँ पर आचार्य श्री अपने सभी 700 शिष्य मुनिराज के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि श्रुत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल रे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य
संत जी ने सुना और उन्होंने इसका रीज़न पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो क्षुल्लक जी की क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। श्रुत सागर जी महाराज ने कहा कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और वो उससे रेस का समाधान कर सकते हैं। पता है विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये एक स्पेशल पावर होती है जिसके पास ये होती है, ये कैन चेंज इज बॉडी, मतलब कैसा भी रूप बदल सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं, एंड ग्रेटिक की सभी हाइट कैसा भी रूप बना सकते हैं। फिर क्षुल्लक जी मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनि सेफ्टी की रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया, एंड ही रियलाइज कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धि की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। वहाँ हस्तिनापुर की किंग पद्म उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पद्म से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनि संघ पर उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म बहुत पश्चाताप हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु रॉयल्टी सिटीज आर नॉटेड बाय हैंड। दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके, मतलब प्रॉमिस लेकर, ये राज्य 7 दिन के लिए मुझसे ले लिया है। स्वयं है प्लेसियर, भगवान आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्गों को किसी तरह दूर करके शीघ्र ही मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। सबको पता है ना मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, तो अपनी सुपर पावर से वो छोटा सा विष्णु रूप का लेकर भागे और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मण से कहा, महाराज ऐसे कोड लच्चू खेपियर, आप जो चाहें न सब कुछ मांग ले। मुनि विष्णु कुमार बने स्ट्रॉप यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोगों ने पे हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज़ मांग ली है, ठीक है रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से इंक्रीज इन हाई सो मच, इतना बड़ा कि पहला पैर सुमेर पर्वत एंड सेकंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत, दैट मीन्स 2 स्टेप्स में ही ज़्यादा मनुष्य लोग आ गया। लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑन वेस्केंड देवगण भी सरप्राइज थे एंड दी केव हो स्वर लोग, उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। देव हैंड किल्ड, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार को पता चला कि उन चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मीन्स वो फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का अपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। फिर सभी श्रावकों ने मुनिराजों की वैयावृत्ति की और खीर का आहार कराया। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित किया और उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्चे धर्म को ग्रहण करके उन्हीं के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। इस दिन को याद करने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थैच बांधे, तभी से ये दिन रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाने लगा। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वास्तव में इस बच्चे को बहुत आगे चल के, क्योंकि कहते हैं मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चिराग उस